नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, कुछ आप लोगों से भी रूबरू किया जाए और थोड़ी बहुत मार्केट से रिलेटेड चर्चा की जाए। तो सभी हाल-फिलहाल अगर देखें तो जो इलेक्शन जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है, उसको लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, एंटिसिपेशन थी, रिज़र्वेशंस थी, या फिर आप ये कह सकते हैं इन द बैक ऑफ योर माइंड बहुत सारे डाउट्स थे। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो वो निकल के आ रहा है कि ये वन टाइम इवेंट मार्केट में आते रहेंगे, चाहे वो इलेक्शन हो या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई वार्स हों या कोई और ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या इवन डोमेस्टिक सिचुएशन, और हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जो कि बिज़नेस स्पेसिफिक हों, तो वो मार्केट में चलता रहता है। As I'm not really sure about the source, but SOIC, Ishmohit pointed out in one of his presentation, he cited Munger or maybe some other renowned investor, and quote unquote like always something to worry about, right? तो मार्केट में जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ ना कुछ चिंता अगर आप हमें करनी है तो कुछ ना कुछ हम उसको ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो कितना रेलेवेंट है और नहीं है उसका पता हमें हाइंडसाइट में जाके लगता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ें निकल के आती हैं कि आप को ये सेग्रीगेशन बनाना है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं या जिनको आप एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। तो आपको ये देखना है दोनों ही सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे प्लेस कर पाएँगे। जो ब्रॉडर पिक्चर है, वी एज़ एन इकोनॉमी आर ग्रोइंग, द बैलेंस शीट ऑफ आवर कंट्री इज़ एक्सपेंडिंग। तो डेफ़िनेटली जो गवर्नमेंट्स अभी भी आएँगे या सब्सीक्वेंट डाउन द लाइन कोई गवर्नमेंट नेक्स्ट टर्म में और मे बी इन बिटवीन भी अगर 5 साल पूरे नहीं होते, कुछ अगर और फ़ॉर्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि देश रुक जाता है। वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ प्लस पीपल, सो डेफ़िनेटली वी आर एन कंजम्पशन इकोनॉमी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि एक सरकार आएगी तो कुछ चमत्कार हो जाएगा और दूसरी आएगी। परसेप्शन में डेफ़िनेटली फ़र्क आता है, इंटेंट में भी हो सकता है कुछ लेवल का फ़र्क हो, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे जो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ रहती हैं, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पास्ट के कितने इलेक्शंस आए हैं और कितने टाइम से इवन अंडर कोalition गवर्नमेंट्स भी देश ने बहुत अच्छा किया है। तो उसमें हमें कितनी वरी करनी है, कितनी नहीं करनी है, उससे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि जो चीज़ें हम अपने एंड से कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, राइट? और आजकल जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस में है, तो वहाँ पे और ज़्यादा इन चीज़ों का महत्व हो जाता है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ आपको अपना ध्यान देना है और कहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज़ अटेंशन स्पैन भी हम लोगों का गोइंग फॉरवर्ड इन एन एरा ऑफ सोशल मीडिया बहुत कम हो रहा है। और उसी के चलते बिकॉज़ ये टेंडेंसी रहती है जब हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ या इस तरीके की चीज़ें आउटसाइड से कंज़्यूम करते हैं, तो एक टेंडेंसी रहती है कि हम उन पे एक्ट करें। और आम तौर पे ये पाया गया है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं और हाइंडसाइट में देखते हैं तो वो हमारे डिसीजन गलत पाते हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इग्नोर करना है, और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को समझानी है, उन पे हमारे को काम करना है। तो रेगुलरली जो मार्केट है उसमें जो नॉर्मल इन्वेस्टर का बिहेवियर है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। वही ग्रीड एंड फ़ियर के बीच में वो मूव करता रहता है। जब सिचुएशन ऐसी आपको लगेगी कि भई देयर इज़ नो टुमारो, राइट? उस टाइम पे बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आपको अवेलेबल होती हैं। इवन इफ़ वी टॉक अबाउट 4th जून, राइट? तो उस दिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो पास्ट में आपकी वॉच लिस्ट का हिस्सा था या आपकी विश लिस्ट में थी कि इनमें अगर कुछ करेक्शन आती है तो डेफ़िनेटली मैं ऐड करूँगा। लेकिन जिस टाइम पे वो करेक्शन आती है उस टाइम पे जो हमारी टेंडेंसी हो जाती है वो लगता है कि नहीं यार, यहाँ से तो और करेक्शन भी हो सकती है, मैं अभी एंटर नहीं करूँगा। और मार्केट इतनी आजकल फ़ास्ट हो गई हैं कि द वेरी नेक्स्ट डे और विदिन अ 1 और 2 डेज़ आफ्टर दैट जो ड्रॉप आया था या जो करेक्शन थी इंडिविजुअल कंपनीज़ में भी या फिर इंडेक्स में भी, तो वो अपना नॉर्मल जगह पे आ गई। तो बेसिकली जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने के बजाय जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा बिहेवियर है या जो हमारा फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट को लेके। नॉर्मली क्या होता है कि हर इंडिविजुअल की, इवन जो जिनके पास बड़ा पैसा है उनके पास भी कैपिटल लिमिटेड है, अनलिमिटेड कैपिटल किसी के पास नहीं है, ठीक है। हाँ, एक रिटेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब शुरुआत रहती है, कुछ सर्टेनिटी नहीं रहती है, तो हम लमसम के बजाय एक छोटा-छोटा अमाउंट से शुरुआत करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि हर जो नया आइडिया आता है वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, जिसके चलते होता क्या है कि हम एक पोर्टफोलियो को मोर और लेस एक तरीके से इतने उसमें पोर्टफोलियो स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं कि जो एलोकेशन का एस्पेक्ट है वो बैक सीट पे आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम भी इसी दौर से गुजर रहे हैं या इसमें सीख रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमारी टेंडेंसी रहती है कि मार्केट में नई चीज़ें हम लर्न करें, या फिर हो सकता है जो पास्ट में हमने चीज़ें हमने सही से नहीं की, हमारी गलतियाँ रही हैं, तो उस पे इम्प्रूव करने के लिए हम काम करें। तो इसी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे सिरे से अगर हम देखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे इन्वेस्टर देखे हैं कि उन्होंने एक अच्छा सेक्टर या 2-3 अच्छी थीम आइडेंटिफ़ाई कर ली हैं और उन्हीं पे अपना पूरा फ़ोकस दे रहे हैं और वहाँ पे अच्छी एलोकेशन कर रहे हैं। ऑल्दो डाइवर्सिफ़िकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक सेक्टर स्पेसिफ़िक या पर्टिकुलर थीम में ही सारा इन्वेस्टमेंट करना आई मीन एडवाइजेबल नहीं रहता है। बट मोटा-माटी ये है कि कुछ आपको ऐसी विज़िबिलिटी लग रही है कि गोइंग फॉरवर्ड उसमें कुछ 4-5 साल की ग्रोथ है, या इवन देयर आर सम मेगा ट्रेंड्स लाइक एक अर्बन कंज़म्पशन एक मेगा ट्रेंड है अपने आप में, और बहुत सारी चीज़ें उसके परव्यू में आती हैं। तो इस तरीके का कुछ आपने आइडेंटिफ़ाई किया है, उसी की पॉकेट्स में आप अपना लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ इस मार्केट में भी हैं, और आमतौर पे पिछले 4 साल का कोविड के बाद का रन अप देख के एक नॉर्मल परसेप्शन ये बनी हुई है कि बहुत टाइम से मार्केट अच्छा कर रही है, तो अभी मार्केट या तो कुछ ब्रीदर लेगी या यहाँ से कुछ टाइम करेक्शन, या हो सकता है कि इंडेक्स लेवल पे या इवन कंपनी लेवल पे, तो ऑब्वियसली इंडेक्स लेवल पे आता है तो वो नीचे परकोलेट होता है, कास्केडिंग इफ़ेक्ट रहता ही है। बट हमें जो सोचने की ज़रूरत है कि हमें कौन से सेक्टर्स या कौन सी पॉकेट्स विद इन द मार्केट समझ में आती हैं, और जो समझ में आता है वहाँ पे हम किस लेवल की कन्विक्शन बिल्ड करके और किस प्रोपोर्शन में अपनी एलोकेशन दे पाते हैं। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करके फॉर श्योर टाइम का हमें साथ चाहिए, बिकॉज़ ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता है। कंपाउंडिंग में जो सबसे मेन एलिमेंट रहता है वो आपका टाइम है। और चूँकि बहुत सारे आइडियाज़ आपको डिफरेंट सोर्सेज़ से, आपके नेटवर्क से, सोशल मीडिया से आते रहते हैं, तो उसमें जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो टाइमली आइडेंटिफ़ाई करके भी उनको राइड नहीं कर पाते, उसका रीज़न यही रहता है कि दूसरे को अच्छा करते हुए देख के हम बहुत ज़्यादा चर्न करने की कोशिश करते हैं, और जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि यार ये तो हमने पास्ट में बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आइडेंटिफ़ाई किया था, बट इसको राइड नहीं कर पाए, और अब वही दूसरे इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, 3-4 ऐसे ही चर्न करते हैं, और लास्ट में ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस टाइम पे हमसे गलतियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो उन गलतियों के चलते वो पास्ट का भी जो आपका प्रॉफ़िट रहता है वो आप मोर और लेस उसको एक तरीके से वहाँ पे गँवा देते हैं, या फिर एक कहें तो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो जाती है। और अल्टीमेटली पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न्स कैसे आते हैं? सबड्यूड आते हैं। तो उसको भी हमें एक सबसे मतलब एटलीस्ट जो शुरुआत कर रहे हैं, जो लंबे टाइम से हैं, उन्होंने तो ये चीज़ें देखी हैं, तो शायद वो इसका एक अच्छे रूप में विश्लेषण अपने लिए कर पाते होंगे। बट चूँकि जो शुरुआती दौर में अभी हैं, तो उनको पैरेलली एक म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वहाँ पे भी आपको ज़ू नहीं बनाना है, पता लगे आपने 10 अलग-अलग स्कीम ले ली और उसमें भी आपका एक तरीके से छोटा-छोटा एलोकेशन कर रहे हैं। आपको उसमें भी ये देखना है कि आप जो इतनी एन नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, उसमें से जो मेन जो आपको एक तरीके से पूरा कवरेज दे मार्केट का, और रिटर्न भी
गोइंग फॉरवर्ड अच्छे रहें बेसिस कि भाई कौन फंड मैनेजर या किस एएमसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है और कौन सी आप स्कीम ले रहे हैं। तो 2-3 साल के पीरियड में आप जब कंपैरिज़न करेंगे कि जो आप डायरेक्ट इक्विटी कर रहे हो और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके कंपैरिज़न से आपको पता लगेगा कि यार मैं क्या सही में जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं उससे कुछ अल्फ़ा जनरेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और कर पा रहा हूँ तो क्या वो मेरे स्किल के चलते हैं या मार्केट लक के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भई मार्केट लक सिर्फ़ आपका चलेगा और म्यूचुअल फंड में टोटली स्किल्स चलेंगी। ऑब्वियसली आपने मार्केट में अच्छा किया है तो पिछले 3-4 साल में जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हैं वो भी अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज़ लो बेस इफ़ेक्ट रहता है या जो एक हमने सेकुलर रन देखा है कोविड के बाद, तो सबने एज़ अ होल अच्छा किया है। तो बहुत सारी पॉकेट्स अभी भी ऐसी हैं जो हम सब देख सकते हैं और टाइम एंड अगेन डिफरेंट फोरम्स में हमारे सेशंस में भी उसके बारे में बात होती रही है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, उसके बाद जो हमारा ड्यू डिलिजेंस और एनालिसिस है वो तो बिल्कुल वारंटेड है, और आप दूसरे को क्लोन करें या फिर उसको आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको स्मार्ट क्लोनिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे प्राइवेट बैंक्स की बहुत लंबे अरसे से बात हो रही है कि नॉन परफॉर्मर्स हैं और वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें देयर आर टू साइड्स टू इट। एक साइड मीम बन रहे हैं, दूसरी साइड एक बिगर साइज ऑफ लॉबी है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और सीजन्ड फंड मैनेजर्स जो सोचते हैं कि द प्राइवेट सेक्टर पॉकेट इज़ ड्यू फॉर इट्स रैली। तो द क्वेश्चन इज़ कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो क्वेश्चन नहीं है अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब करेगा। तो दैट इज़ वन पॉकेट एवरीबडी शुड हैव अ लुक, अगर उनको बैंक समझ में आते हैं और दे वांट एलोकेशन टू दी बैंक्स। इवन इन सेलेक्ट एनबीएफसीज यू कैन आल्सो सी कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, और ऑब्वियसली जो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉकेट में करेक्शन आया है तो उसने एक अच्छा प्राइस पॉइंट अक्रॉस द बोर्ड, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अच्छा करेंगे, उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि गोइंग फॉरवर्ड कहाँ पे ग्रोथ है, और जो एनपीएज या फिर रिस्क सेगमेंट हैं तो उनको आपको कैसे केटर करना है। तो वो भी एक अच्छी पॉकेट है जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमें ये पता है कि अच्छा प्राइस और अच्छी न्यूज़ बहुत कम ओकेजन्स पे एक साथ आती हैं, तो डेफिनेटली ऐसा रहेगा कि कुछ वैल्यू पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए हो सकता है कोई रिटर्न ना आए और उसके बाद एकदम से जो नॉन लीनियर रिटर्न जिनको हम बोलते हैं तो वैसा देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्बन कंजम्पशन जो कि डिफरेंट फोरम्स पे बात होती रहती है, अपने आप में एक मेगा ट्रेंड है। तो चूँकि हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ ही रहा है, और जब ये पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो इंडिविजुअल लेवल पे या हाउस होल्ड लेवल पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आप कुछ आपकी अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि आप कुछ अच्छा कमा रहे हैं या गोइंग फॉरवर्ड आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अच्छा अपना लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं, अपनी एस्पिरेशंस पूरा करते हैं। तो उसमें क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है, और अक्रॉस द बोर्ड उसमें गोइंग फॉरवर्ड इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, तो उस सेगमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप अगर आप उस एज ग्रुप में हैं, बी इट द अर्ली 20s 30s, और कि भई आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आप कहाँ स्पेंड करेंगे और क्या कल्चर चल रहा है। इवन आप मार्केट में जाते हैं, स्पेंड करते हैं, इवन स्पेंड टाइम ऑन ई-कॉमर्स, तो वहाँ पे भी आपको ट्रेंड पता चलता है कि लोग क्या ख़रीदना पसंद कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें आप देखें ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी जो कि 3-4 सब सेगमेंट, बीट द फूड एंड बेवरेज, द होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज़्म उसका ही पार्ट है एक तरीके से, और एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, राइट। जब आप के पास अच्छा पैसा आता है तो यू बिलीव अच्छी जगह पे जाएं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या कुछ आपको वैकेशंस वगैरह करना है, आउटिंग करना है, तो यू प्रेफर गोइंग टू गुड एंड वेरी नाइस प्लेसेस विद गुड एम्बियंस एंड ऑल, राइट। तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पे आप कितना आपको स्पेंड करना पड़ता है।
तो अक्रॉस द बोर्ड एंड इवन रूरल कंजम्पशन में भी अगर बोलें तो ऐसा नहीं है कि एस्पिरेशन सिर्फ अर्बन लोगों की या अर्बन जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं उन्हीं की है। अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं विद दी वाइड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, और आजकल हर हर कोने में हर चीज़ और नए ट्रेंड्स पहुंच जाते हैं। तो जो भी आप कल को अपना इनकम का सोर्स बढ़ाते हैं, या रूरल एरियाज़ में भी ऐसा नहीं कि हर कोई लो इनकम ग्रुप से होता है, तो डेफिनेटली वो कंजम्पशन भी एक होता है, एक बेसिक नीड और एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है। तो दोनों पॉकेट्स में हमें बहुत अच्छे से पॉकेट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली अब तक ये ट्रेंड रहता था कि जो रिटेल है उसको स्मार्ट मनी, जिसको कि हम बिग इंस्टीट्यूशंस या फिर जो फंड मैनेजर्स एक्सेट्रा उनके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आती थी तो उनको स्मार्ट मनी या एक तरीके से ऐसे रेफ़र किया जाता था। बट आप रिसेंटली देखेंगे तो रिटेल की पार्टिसिपेशन और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट बिहेवियर रिटेल आजकल दिखा रहा है, तो वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लग रहा है कि एक ये कल्ट डेवलप हो रहा है इक्विटी इन्वेस्टिंग का। तो उस चीज़ का अगर उसमें हम पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन हम मिस करने जा रहे हैं। तो अभी आप रिसेंटली 3 और 4 जून का एग्जांपल लेंगे तो 3 जून को जो कि मंडे था, बहुत अच्छा मार्केट में पॉजिटिव रैली था। तो उस दिन जो नेट सेलर्स थे तो मेजॉरिटी जिनको आप रिटेलर्स काउंट कर सकते हैं, और जैसा कि एक डेटा कह रहा है, और 4 जून में जिस दिन की मार्केट बहुत अच्छे से करेक्ट हुआ था तो उस दिन में जो नेट बायर्स थे वो भी रिटेल थे। तो यू कैन गेज कि आपकी जो स्ट्रेंथ और आपकी जो पार्टिसिपेशन है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और आप ये जो वी एज अ कंट्री विच आर गोइंग इनटू अ वेल्थ क्रिएशन जर्नी, तो हमारी पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, और पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमारी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, और उस लर्निंग के थ्रू ही हम अपने आप को एक फेयर पोजीशन में लेके आएँ, ताकि हम इस लेवल का रिस्क रिवार्ड लेके चलें कि एक तो हम मार्केट से वाइप आउट ना हो, राइट। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव होके जो बहुत अच्छी सेकुलर बुल रैली आ रही है उसको भी हम मिस कर दें। तो एक फ़ाइन बैलेंस हमें बनाना है, और वी शुड नॉट बी एवर्स टू एनीथिंग। आपको नहीं करना है मत करें, लेकिन आपको मार्केट की हर सेगमेंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी अपॉर्चुनिटी ऐसी आए कि भाई आप समझ रखते हैं और आपके फेवर की कोई चीज़ें आती हैं तो उस टाइम पे आप उसी प्रोपोर्शन में बैट कर सकें। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट इज़ नोन टू हम्बल ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप डिस्प्रपोर्शनेट रिस्क लेंगे तो उसमें आपके वाइप आउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जो कि मार्केट और आपके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। और आप मार्केट को गलत प्रूव करने में ना लगे रहें, क्योंकि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे इज़ द मोस्ट सेकुलर एंड मोर इन्फॉर्म्ड प्लेस। उस टाइम पे बहुत डिस्प्रपोर्शनेट पैसा बनेगा जब आपकी सोच और मार्केट की सोच मैच करेगी। तो इसी नोट के साथ मैं अभी के लिए आप लोगों से इसको क्लोज़ करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है, तो एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के बारे में और हमारे ट्विटर हैंडल के बारे में लोगों को बताएं, ताकि हमारी मोटिवेशन भी इंटैक्ट बनी रहे। और ऐसा नहीं है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा जो सेशंस होते हैं उसमें कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होता है, और जो अच्छे स्पीकर आते हैं दे ऑलवेज़ अप्रिशिएट कि एक अच्छा क्वेश्चन उनको भी एक तरीके से नया पर्सपेक्टिव स्ट्राइक करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल बाइसेस की वजह से ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे, अब एक चीज़ को कोई रीड करेगा तो उसका कॉम्प्रिहेंशन अलग होता है, दूसरा अपने पर्सपेक्टिव से करता है तो कुछ नई चीज़ लेके आता है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो एक 2 वे कम्युनिकेशन या फिर मल्टी वे कम्युनिकेशन में वो चीज़ आपकी निकल के आती है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो विद दैट नोट आई टेक एवरीबडीज लीव, एंड आई होप आई ऐड सम वैल्यू टू यू गाइस। और आप कमेंट्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू अपना कोई सुझाव है, सजेशंस हैं, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। और कुछ अगर
लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम मोर देन वेलकम। और मैं कोशिश करूँगा, आई मीन कमिट तो नहीं कर रहा कि जब जब भी पॉसिबल होगा एक समरी वीडियोज़ ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें हमने जो पढ़ा है या कुछ सेशंस किए हैं तो उनकी समरी, तो कि कम टाइम में उसका जिस्ट पता लग जाए तो काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुँच सकता है। थैंक यू सो मच।